हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत हद तक कर भी चुके होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, हर एक स्टूडेंट की जो अगर तैयारी करने का तरीका डिफरेंट होता है। हर स्टूडेंट सोचता है कि मैं इस बार अपना सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर दूँ या क्वालिफाइड कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है सीटेट का, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं डे 1 से क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मैंने जो सोचा है, मैं टॉपिक वाइज आपके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक आए हुए थे, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, देन आपकी मैथ्स की भी क्लासेस हो चुके हैं। एक क्लासेस का टॉपिक मैंने करवा दिया है, वो देख लीजिए। 0 से स्टार्ट किया है, प्लस एसएसटी की 5 टॉपिक करवा चुकी हूँ। ज्योग्राफी के 5 टॉपिक जो है अगले, मतलब चैप्टर वाइज है, चैप्टर कह सकते हैं कि 5 चैप्टर में करवा चुकी ज्योग्राफी 6 क्लास के। एट दैट सेकंड थिंग कि आपकी ईवीएस की प्लस आपकी बैच की स्टार्ट हो गई है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं ये 1 मंथ से पहले आपका कवर करवाने की कोशिश करूँगी। तो अब मैं सीडीपी के लिए टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो करवा रही हूँ। तो आज मैंने शुरू करा है दोबारा से जीन पियाजे की। इससे पहले मैंने पूरी मैराथन एक क्लास में एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए थे, लेकिन मुझे लगा कि वो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। बच्चों को थोड़े थोड़े टॉपिक में क्लियर होना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझकर क्वेश्चन कर सके। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, अपडेट देखने के लिए आप रेगुलर रेडी रहें। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना है, सीटेट की वेबसाइट पर आपकी करेक्शन जो है विंडो ओपन हो चुकी है। प्लीज़ जाके अगर आपने मिस्टेक की है तो प्लीज़ अपने करेक्शन कीजिए। विदाउट टाइम वेस्ट ना फेस करते हुए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी पूछी जाती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए यह हेल्प करने वाली हूँ, जिनका BSS टेक पेपर अभी भर लिया है और तैयारी करना चाहते हैं, वो भी मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें मेन सेम ही टॉपिक है जो निकली है। अभी हम बोल सकते हैं पात्रता जारी की गई है, विज्ञापन जारी किया गया है, उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे तैयारी भी कर रही हूँ। तो आप ये वीडियो दोनों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्या है, पियाजे ने संज्ञानात्मक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से बच्चे का होता है। तो ध्यान से एक एक टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये सीटेट के नोट्स है हिंदी के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 1 है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। इसमें मेन पॉइंट्स बताऊंगी। दूसरा कह रहा है संज्ञान का मतलब उन्होंने बताया था कि प्राणी का वह व्यापक व स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण या उद्दीपक जनक बाह्य जनक, उद्दीपक मतलब इंटरनल और बाह्य दोनों तरह से ग्रहण करता है। ठीक है। थर्ड इज पॉइंट इज समस्या समाधान और कंसेप्ट, यानी विचारों का निर्माण करना, प्रत्यक्षण यानी उनको देखकर सीखना, ये मानसिक क्रियाओं को सम्मिलित होता है। ये क्रियाएं परस्पर आपस में संबंधित होती है। जीन पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए उन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संज्ञान विकास शैशव अवस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। संज्ञान कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो शैशव अवस्था से लास्ट तक जीवन पता है। जीन पियाजे ने कुछ सिद्धांत दिए थे और उनकी अवस्थाओं को समझाया था, तो ये समझते हैं। जीन पियाजे ने स्विट्जरलैंड के थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का, उन्होंने कहा था कि बच्चों में परिपक्वता आती है जब वस्तुओं के बारे में कंसेप्ट बना लेते हैं। कंसेप्ट मतलब संपत्ति बना लेते हैं, यानी कोई इमेज बना लेते हैं, कोई धारणा बना लेते हैं, तो उस चीज़ को हमने कॉग्निशन का नाम दिया था। बच्चे अपने भौतिक यानी फिजिकल रूप में एक संरचना है, संरचना मतलब उनका एक तरीके से सक्रिय रूप से या वैज्ञानिक रूप से होते हैं। बच्चे संसार के साथ अनुकूल होते हैं, यानी कि वहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। इसके 2 टर्म्स दी थी। सबसे पहला है एडप्शन, इसमें 100 टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को क्लियर समझिए। एडप्शन का मतलब दिया था कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना। इसमें 2 टाइप दिए थे एडप्शन के थे, उसमें थे आत्मसातीकरण और एक समायोजन। एक्समिलेशन और अकोमोडेशन में उन्होंने कहा था, एक्समिलेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, यानी अर्थात एग्जाम्पल फॉर, मान लीजिए मैंने आज एक
पक्षी देखा, ठीक है, सपोज कीजिए पक्षी देख ले, कुछ भी देख लिया आपने, उसके बारे में जानकारी हासिल की। अब आपको मालूम है कि पक्षी कैसे होते हैं, पहले से ही मालूम है, लेकिन आज आपको कक्षा में या कहीं पर भी गए हैं, बच्चे गए हैं, वहाँ पे बच्चों को आपने क्या करा, बच्चों ने देखा कि यहाँ पे मैम ने हमें पहले से ही पता है पक्षी की ऐसे होते हैं, उसके पंख होते हैं, लेकिन हमने यहाँ नए ज्ञान का मतलब है, यहाँ पे टीचर ने हमें कुछ डिफरेंट तरीके के पक्षी भी होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है, उस ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ दिया। यानी हमारे पास जो पहले कंसेप्ट था, जिसको हमने पहले समझा था, उसमें नई चीज़ें और जोड़ना, इसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं। एक्मोडेशन क्या होता है, हमें पहले से ही इस चीज़ के बारे में जानकारी है, मैंने क्या कह दिया कि चिड़िया होती है, इतने इतने डिफरेंट कलर की होती है, उसके नाम होते हैं, लेकिन उसकी जो पैर होते हैं, उड़ने के होते हैं, उसके अंडे डिफरेंट कलर के होते हैं, उसमें मैंने मॉडिफाई कर दिया। यानी मैंने उसके, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर टीचर्स बच्चों को समझाता है तो उसमें मॉडिफाई, यानी पहले से जो आपके मन में थी कि ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं, या कोई भी जानवर ले सकते हो, बिल्ली ऐसी होती है, उसकी 4 टांगे होती है, वो सफ़ेद कलर की होती है, हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया कि कुत्ते की भी 4 टांगे होती हैं, वो भी सफ़ेद या ब्लैक कलर का हो सकता है। तो इस तरीके से मॉडिफाई, यानी उसमें परिवर्तन कर दिया तालमेल बिठाने के लिए। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ आपको तालमेल करना है, वो एक्मोडेशन होता है। ये चीज़ कंसेप्ट को समझिए। फिर आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि एक मानव के दिमाग में एक तरीके का, पियाजे ने कहा था, दिमाग में जन्मजात एक स्कीमा होता है, जिसमें बातें, जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, धारणा को समझते हैं, वो हमारे दिमाग में स्टोर होती रहती है, और वो है प्रयोग करने पर एक इमेज या कंसेप्ट या धारणा बन जाती है। तो इस चीज़ को हमने क्या कहा था, पियाजे ने ये कंसेप्ट दिया था, और कंसेप्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे और पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं सामधारण। साम्यधारण मतलब बैलेंस बनाना, किसी भी चीज़ में इक्विलिब्रियम करना, संतुलन बनाना, आत्मसातकरण व समायोजन में संतुलन बनाना। जो हमने अभी पढ़ा था, एक्सक्लेमेशन और एक्मोडेशन में अगर बैलेंस बनता है, यानी कि वो कंसेप्ट को क्लियर समझता है तो इक्विलिब्रियम होता है, अगर वो नहीं समझता तो अनइक्विलिब्रियम होता है, जिसमें हम कहते हैं असंतुलन बनाना। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है, हमने मान लो कोई कंसेप्ट या कोई स्कीमा बनाया है, एक स्कीमा या कंसेप्ट या हमने धारणा बनाई है, वो दोबारा उसे पुनर्व्यवस्थित करना, यानी एक स्कीमा में दोबारा कंसेप्ट में दूसरे स्कीमा को जोड़ना, ये इसका मतलब होता है। तो इसलिए ध्यान से रखिए। अब इसमें पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, हम उसको 1 बाय 1 समझते हैं, और देन फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। पहली अवस्था उन्होंने बोली थी संवेदी पेशीय अवस्था, ये इंद्रिय जनित अवस्था, 0 से 2 साल के बच्चों में। इसमें क्या कहा था पियाजे ने, कहते हैं कि बच्चा जन्म से ही बहुत छोटा होता है, उसमें कोई भी ज्ञान हम खुद से डेवलप करते हैं, तो धीरे धीरे आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं, अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह जागृत करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, उन्होंने कहा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध द्वारा, यानी कोई भी चीज़ को महसूस करना, उसके ज्ञान को ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है इस स्टेज में। परिचितों को मुस्कान के साथ स्वागत करता है, और अपने आप को परिचित और अपरिचित लोगों को देखकर और उसका भय का प्रदर्शन करता है। कभी रोता है, कभी चीज़ें नहीं मिलती। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, मैं आपको डिटेल में और समझा देती हूँ। इसमें वस्तु स्थायित्व मिसिंग है, तो मैंने अभी डाला नहीं है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि चीज़ें सामने रखी हुई है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्डेंस, जिसमें हमारे चीज़ें रखी हैं और हम उसको छुपा ले तो बच्चा ढूंढने लगता है। 0 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं, 2 साल या 1 साल या 1.5 साल के बच्चे चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके आगे। और अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अगला पॉइंट है अवस्था में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि इमिटेट करके, नकल करके सीखता है। कहीं ना कहीं इस अवस्था में बच्चा दूसरों को देख देख के चीज़ें सीखता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बच्चा भी ऐसी एक्टिंग करेगा और आपको नकल करके चीज़ देखा। आप जिस तरीके से भाषा सिखाएंगे, बच्चा उस तरीके से भाषा सीखता है, ये आपने नोट किया होगा। इसी खिलौने की अवस्था, इस अवस्था को कहा जाता है। इसमें शिशु गिनती करना, रंगों को पहचानना, रंगों को सही ढंग से लगाना, वस्तुओं का अरेंजमेंट करना, ये सारी हल्की भारी ज्ञान होता है। आगे देखिए, इसका आगे कह रहे हैं, इसमें डिटेल में और चलते हैं। माता पिता का आज्ञा मानता है, जब पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करता है, आदि सीख जाता है, लेकिन तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता। वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि हमें कैसा क्यों कर रहे हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था से नाम से जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव भी जागृत हो जाता है, जो हमारे फर्स्ट स्टेज में था।
निर्जीव वस्तुओं से सजीव रिश्तों को देखने लगता है, जिसमें जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पैदा हो जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है, शिशु अहमवादी होता है, वह दूसरों को कम महत्व देता है। आगे लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 7 साल के बच्चे थे। इसमें कुछ और पॉइंट्स मिसिंग थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से अपने खुद के जो नोट्स है वो उसमें से प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। किसी भी शब्द को सुनकर इमेज बनाना, सूक्ष्म निर्देशित व्यवहार करना। जीववाद का मतलब है जो चीज़ सामने है उसमें अंतर ना कर पाना, जो चीज़ सामने नहीं है उन दोनों में अंतर ना कर पाना। अहम केंद्रित, खुद को क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वह सोच रहा है, ये सब उसको ठीक लगता है, वास्तविकता की तुलना नहीं कर पाता, मतलब अभी का है। सेंटरेशन क्या होता है, एक समय में एक ही विशेषता पर ध्यान देता है, एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, एक ही चीज़ के बारे में पढ़ता है और उसके बाद में नहीं। कॉन्सन्ट्रेशन मतलब होता है संरक्षण, किसी भी वस्तु की शेप या साइज में चेंज नहीं कर पाता, उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चा समझ नहीं पाता। अगर हम चाय में 2 अलग अलग गिलास में डाल दें तो बच्चे को कन्फ्यूज़न होगी कि वो कौन सी शेप और आकार में किस में ज़्यादा है किस में कम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या होता है, अपर टॉपी में क्या होता है कि इसमें रिवर्स, उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा करना नहीं आता। इसमें इस सेकेंड स्टेज में जब आता है बच्चा, वस्तुओं, संख्याओं, समय को उलटना और पलटना नहीं आता। अगर 4+2 बोले 6 है तो 2+4 वो नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए इसे क्रमबद्धता नहीं आता। वस्तुओं, तत्वों को आकार में सही तरह से रखना, सीरियल्स में नहीं रखना पाता। और उसके बाद है कंसेप्ट में कमी रहती है। थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से, जो 7 से 11 साल के होते हैं। इसमें जितने भी ऊपर वाले हैं, जिसमें है एनिमिज्म होता है, जीववाद है, सजीव को निर्जीव, निर्जीव को सजीव, उल्टे से सीधा, मुद्राभास, संरक्षण कर पाता है, क्रमबद्धता कर पाता है, मतलब तर्क वितर्क की सोच करने लगता है, क्लासिफिकेशन करता है, वर्गीकरण करता है चीज़ों को। अगर हम डिफरेंट तरीके से बच्चे को ये दे कि यहाँ पे शेप दे दे तो बच्चा यहाँ पे शेप को अलग तरीके से लगा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है। प्लस यहाँ पर एक और कंसेप्ट जो ऊपर है, लॉजिकल थिंकिंग, मतलब सामने रखी हुई वस्तु के बारे में चिंतन करने लग जाता है। और उल्टा पुल्टा यानी रीजनेबिलिटी, मतलब सीधे से उल्टा और उल्टे से सीधा करना सीख जाता है। अगर जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से उसको वापस आना है तो वो सीधा रास्ते से जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था। आगे इसमें 4th पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। 4 है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष के बाद की अवस्था। इस अवस्था में किशोर के मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन का योग्य हो जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चे वास्तविक रूप से मंतिक से जो मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है, परिकल्पना चिंतित पाया जाता है, यानी क्या था कहने का अभिप्राय है। इसमें लॉजिकल तरीके से सोचने लग जाता है। इसमें अगर हम पेड़ का चित्र दें और बच्चे को कहे कि आपके पेड़ के बारे में बताए तो बच्चा आसानी से, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव उसके दोनों बनाएगा, यानी तर्क वितर्क करके पेड़ अच्छा होता है, इसके ये हमें इससे से ये चीज़ें मिलती हैं, और भी सारे एग्जांपल दे सकता है। यानी कि वो लॉजिकल तरीके से सोने। इसमें मैथ्स में अगर कैलकुलेशन देते हैं रीजनिंग वाले में, तो बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन को अगर हम देंगे सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे पियाजे की थ्योरी से कुछ रिलेटेड हम टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन समझते हैं। पियाजे की शिक्षा से हमें एजुकेशन में क्या हमारा है। जीन पियाजे का संगठनात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों के निदान के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बदल कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समायोजन, संतुलनकरण वह स्कीमा आज नवीन शब्दों का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रतिक्रिया जीव विज्ञान और इसकी माँ कहलाती है। बता कहने का अभिप्राय है कि जो भी स्कीमा दिया है, समायोजन दिया है, स्केलेशन दिया है, एडोप्शन दिया है, ये सारे पियाजे ने दी है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। तो यहाँ पे कहने का इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से जाना गया है। विकास अवस्था सिद्धांत। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान है। बचपन। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण माना गया है, संगठन और अनुकूलन। ठीक है, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। औपचारिक और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। व्यक्ति और वह वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है, अनुकूलन। आगे देखते हैं। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। अमूर्त औपचारिक संज्ञात्मक क्रिया में होता है। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1996 में हुआ था। बुद्धि में विभिन्न नए प्रक्रिया जैसे समष्टिकरण, समष्टि, चिन्ह, तर्क सभी संगठन होकर कार्य करती है। इसका तात्पर्य किसने किया, संगठन से। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है, खोज पद्धति से। पियाजे के 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्र आधारित नैतिकता। और भी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड।
पियाजे कौन थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक। पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? मानव बुद्धि की प्रकृति को और उसके विकास से। यह सिद्धांत किस प्रकृति के बारे में बतलाता है? ज्ञान की कैसे प्राप्त और प्रयोग होता है। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्था होती है? संवेदी अवस्था, सेंसर मोटर 0 से 2 साल, पूर्व क्रियात्मक प्री ऑपरेशन 2 से 7 साल, अमूर्त कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 साल और मूर्त क्रियात्मकता फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 18 अवस्था। तो इससे रिलेटेड और भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। देन एक टॉपिक करेंगे अलग से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड। ये मैंने खुद से बनाए हैं क्वेश्चन, तो आप अपने अलग से भी हम उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगी। इसके लिए अलग से वीडियो आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर 1, पेपर 2 या हमारा जो अपकमिंग निकली है बी, इसको कहते हैं बिहार एस टेक जो निकला, वो भी आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।